जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक। उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले से सटे हुए यमुना घाटी में बन रहे 300 मेगावाट लखवाड़ बांध परियोजना के प्रभावित बेरोजगार युवा लगातार दिनांक 5 फरवरी 2024 से परियोजना स्थल लोहारी में डटे हुए हैं। आज दिनांक 14 फरवरी 2024 लगातार 10वां दिन हो चुका है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि निगम द्वारा प्रबंध निदेशक के साथ 14 फरवरी 2024 को एक बैठक आहूत की जानी थी, जिसको लेकर निगम द्वारा बेरोजगार युवाओं की समिति को पत्र प्रेषित कर आमंत्रित किया गया था, परंतु 14 फरवरी 2024 को बसंत पंचमी का त्योहार पड़ जाने के कारण जो बैठक प्रबंध निदेशक के साथ युवाओं की बैठक निर्धारित की गई थी, वो निगम द्वारा आनन फानन में स्वयं ही निरस्त कर दी गई। इस प्रकार से बेरोजगार युवाओं को बैठक के लिए आमंत्रित करना और एकदम से प्रबंध निदेशक के साथ युवाओं की बैठक को निरस्त करना बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ सा प्रतीत होता है। साथ ही अध्यक्ष संदीप तोमर का ये कहना है कि इस प्रकार से बैठक को निरस्त करना बेरोजगार युवाओं की आंखों में एक आशा की किरण पैदा करने की बजाय बेरोजगार युवाओं की आंखों में धूल झोंकना जैसा है। 7 फरवरी 2024 को अधिशासी निदेशक जनपद द्वारा बेरोजगार युवाओं के साथ प्रबंध निदेशक के साथ एक बैठक आहूत करवाने का वादा किया गया था। हालांकि एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी अधिशासी निदेशक हमने वादे पर खरे नहीं उतर पाए, जिसके चलते युवाओं ने अपना आक्रोश जाहिर किया। तोमर साहब, ये बताइए कि आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, जरा इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? भाई साहब, मेरा जो ये हमारा धरना चल रहा है ये 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और आज 14 तारीख है और आज 10वां दिन धरना हमारा जारी है। हम यहाँ पर बेरोजगार युवा है और हमारी एक ही मांग है कि प्रभावित परिवार में से एक सदस्य को नौकरी निगम दे। लेकिन निगम के साथ कई वर्षों से बैठकें हो रही है, ज्ञापनों द्वारा बातें हो रही है, ज्ञापनों द्वारा वो हमें आश्वासित करते हैं, लेकिन धरातल पर किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिणाम हमारे बीच में अभी तक निगम और शासन प्रशासन द्वारा नहीं लाया गया है, जिस कारण प्रभावित बेरोजगार युवाओं का सब्र का बांध टूट चुका है और उन्होंने पेटियां बांध ली है कि जब तक हम अपना हक नहीं लेकर आएंगे तब तक हम ये दरिया यहाँ से नहीं उठाने वाले हैं। नहीं, अभी पता लगा कि आप लोगों को वार्ता के लिए बुलाया भी गया है, तो आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो? वार्ता के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो निगम द्वारा हमें कॉल लेटर आया है वार्ता के लिए, उसमें हम किस आधार पर जाएं। यहाँ पर काम बंद करवाया हमारी बेरोजगार युवाओं ने, मेहनत करी हमारे बेरोजगार युवाओं ने, यहाँ पर बैठे हमारे बेरोजगार युवाओं ने। अन्य समितियों के लिए मैं क्या बोलूँ, कोई यहाँ पर 2 मिनट खड़ा नहीं हुआ कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, कोई हमारा दादा लगते हैं, कोई हमारे नाना लगते हैं, कोई हमारे चाचा लगते हैं, कोई वो अन्य समिति वाले कोई और नहीं है कि कहीं और से आ रखे हैं, सब हमारे अपने ही हैं। पर हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है, जो हमारे क्षेत्र के लोग हमारे ही साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, हम उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं, टेबल टॉक कैसे कर सकते हैं उनके आगे? हम जो अपने बच्चों तक ये पूछने आया कि आप लोगों के पास खाने के लिए है कि नहीं है। अभी 10 दिन हो गए हैं आपके धरने को, कोई आया यहाँ पे जिम्मेदार अधिकारी 5 तारीख को आए थे। उस दिन का सारा माहौल हमारे अध्यक्ष साहब ने जो है आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद 7 तारीख को आए थे, उसमें हमारे ईडी साहब भी आए थे, राजीव अग्रवाल साहब, और उन्होंने आश्वासित किया था कि हम एमडी साहब के साथ आपकी मीटिंग करवाएंगे। और एमडी साहब की मीटिंग के लिए जिस तरीके से उन्होंने हमें बुलाया है उसका तो हम विरोध करते हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद यहाँ पर कोई भी प्रशासन से, निगम से, शासन से कोई भी अधिकारी कोई नहीं आया है और हमारे बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी जाती तो आपका अगला स्टेप आपका क्या होगा? अभी हमने 15 दिन का अल्टीमेट दिया है निगम को कि 15 दिन का भीतर आप हमारी मांगों को लेकर सकारात्मक परिणाम हमारे बीच में लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जैसे 5 तारीख को हमने काम बंद करवाया था वैसे ही हमने सब्र का बांध तो अब टूट ही चुका है, वैसे ही 15 दिन जैसे ही हो जाएंगे, 16वें दिन फिर से हम काम बंद करवाएंगे और काम तब तक बंद करवाएंगे जब तक हमारी मांग अब दोबारा पूरी नहीं होगी, चाहे यहाँ पर हमें टीन शेड लगाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। ठीक, थैंक यू। संदीप तोमर है। तोमर जी, ये बताइए, आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं,
क्या है मामला, जरा बताएंगे? जी मामला ये है कि हम जो हमारा धरने पे बैठने का जो कारण है वो ये है कि हम निगम से और शासन प्रशासन से स्थायी रोजगार की मांग कर रहे हैं और स्थायी रोजगार के लिए हम लगातार 5 से 6 सालों से इनके ऑफिसों के लिए के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके द्वारा हमारी किसी भी बात को नहीं माना गया है। हम हर मंच पे हर बार इनको ज्ञापन देते आए हैं कि भाई हमारा जो बांध प्रभावित क्षेत्र है लखवाड़ का, उससे जो प्रभावित परिवार हैं उनके प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को स्थायी रोजगार दिया जाए। तो हमारी यही मांगे रही है और यही एक मांग है और यही आखिरी मांग है। नहीं, आपकी वार्ता हुई है निगम जब के हमने अधिकारी? 5 तारीख को काम बंद कराया था, पूरा काम बंद करवाने के बाद आनंद फानन में निगम के जो अधिकारी हैं वो 7 तारीख को धरना स्थल पर आए थे। 7 तारीख को उनके द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपकी जो वार्ता है वो प्रबंध निदेशक उत्तराखंड जल विद्युत निगम के साथ करवाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने हमें ये आश्वासन देने के बाद अभी एक लेटर जारी किया था कि भाई आपको हम बुलाते हैं। उसमें आज 14 तारीख का टाइम दिया था शाम 4 बजे का, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि इसमें उन्होंने सारी समितियों को लेटर दिया है, सारी समितियों को बुलाया है, जबकि हमारा मानना ये था कि जब काम हमारी समिति के द्वारा बंद कराया गया है, काम जब हम बेरोजगारों के द्वारा बंद कराया गया है, तो वास्तव में जो कायदा बनता है वास्तव में बुलाना हमें ही चाहिए था, ताकि हम अपनी बात वहाँ पे स्ट्रांगली रख पाते। अब ये सबको बुला रहे हैं तो ये एक तरह से हम सबको आपस में उलझाने का काम कर रहे हैं। इन्हें पता है कि भाई क्षेत्र में कई समितियां हैं तो आपस में उलझ जाएं ये लोग, और जो मामला है वो यहीं दबा के दबा रह जाए। आप क्या चाह रहे हो? हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमारी समिति है, हमारी समिति और हमारे साथ जो बेरोजगार युवा लड़के, लगातार आज हमारा धरने का 10वां दिन है, हमें ही बुलाया जाता और हमारी समिति और जो हमारे साथ जो बेरोजगार लड़के हैं प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र के, जो बिनार क्षेत्र है, हमारा गढ़वाल क्षेत्र है, सब क्षेत्रों के लड़के हमारे साथ जाते और वहां पे अपनी बात रखते, ताकि हमारी बात का जो प्रभाव होता वो ज्यादा पड़ता, बजाय इसके कि आप सभी समितियों को एक साथ बुला रहे हैं। तो आप विरोध कर रहे हैं इस बात का? जी, हमारा ये विरोध है कि भाई सारे जो हमारी समिति के जो पदाधिकारी हैं और हमारे साथ जितने युवा खड़े हैं, सबका यही मानना है कि भाई जो और समितियां हैं हम उनके साथ वार्ता करने नहीं जाएंगे, क्योंकि जब धरना हमने दिया है, काम बंद हमने कराया है, तो वास्तविक रूप से बात करने भी हमारे साथ ही आना चाहिए। और जब निगम के अधिकारी बात करने हमारे साथ आए थे तो हमें ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई आपको हम बुलाएंगे, तो वास्तविक रूप से हमें ही बुलाया जाना चाहिए था, जो कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एक छल किया गया है सारी समितियों को बुला के। ठीक, थैंक यू।